नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया, लगातार आप चैनल को वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा। लगातार अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको हाई स्कूल में मार्क आने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको एकदम नए और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। पिछले वीडियो में आपने बीजीस और समीका का फार्मूला सब पढ़ा, सभी फार्मूले मैंने उसमें आपको बताए। तो जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताया, सब फार्मूले पे एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल बताए थे। आज मैं प्रश्नावली से कुछ प्रश्न इकट्ठा किया हूँ और उसी से संबंधित लिखा है बीजीस और समीका से संबंधित प्रश्न। तो बीजीस और समीका से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं क्लास 9 में और क्लास 10th में भी सब संख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे, आज मैं सभी को एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास करूंगा। केवल आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ध्यान केवल ग्रीन बोर्ड पर ही नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है, पहला फार्मूला है x + a x + b बराबर x² + a + b × x + ab। इस पर मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ 105 × 106। तो आप 105 को क्या लिख सकते हैं? 105 को लिख सकते हैं 100 + 5 गुणे 106 को क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 6। तो ध्यान देंगे फार्मूले पे, जो ये फार्मूला मैंने लिखा है इस फार्मूले पर इसको रखना है। देखिए पहले तो आप समझें कि यक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि दोनों जगह क्या है 100। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यक्स है, ये यक्स है। समझें आप, केवल फार्मूला का मतलब समझें। दोनों जगह यक्स है तो दोनों जगह 100 है, बीच में प्लस लगा। ये क्या है a, ये क्या है प्लस, ये क्या है b। अब फार्मूले पे रखें, x² का मतलब 100 का होल स्क्वायर प्लस a + b की जगह क्या है 5 + 6, x की जगह क्या है 100 प्लस ab की जगह क्या है 5 गुणे 6। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिए। 100 का होल स्क्वायर करेंगे 4 0 प्लस 6 5 11 गुणे 100 प्लस 6 5 30। करिए 4 0 प्लस 11 में 100 का गुणा किए 1100 प्लस 30। जोड़िए आप, एक लिख के 4 0 प्लस 1130। अब आप करेंगे क्या 1130, तो 11 जोड़िए 1130 यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ एक हो जाएगा। जोड़ लीजिए आप, जोड़ दे रहे हैं हम, एक जगह अलग से जोड़ दे रहे हैं। 1 1 2 3 4 0 प्लस 1130 आ जाएगा 0 3 1 1 1। तो 11130 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझें आप कैसे मैंने लगाया, 105 में 106 का गुणा कर दिया। ये आएगा क्वेश्चन, कहेगा कि इसको सॉल्व करके इस समीका के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। तो आप देखेंगे यक्स दोनों जगह है, फिर इस फार्मूले पर रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आप समझें आगे। आप सब संख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपको सवाल फ्रैक्शन में मिलेंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे। सभी सवालों को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन मिला आपको x + 1/2 का होल स्क्वायर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कल के फार्मूले से। a + b का होल स्क्वायर है ये, तो x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/2। सॉल्व करिए इसको। x का होल स्क्वायर करेंगे x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 2x/2। दूसरा एग्जाम्पल मैं चलता हूँ। जैसे लिख दिया जाए 5 - x/2 का होल स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर है ये, तो a² प्लस b² - 2ab, यही इसका रूल है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो x/4 माइनस 10x/2। तो अगर फ्रैक्शन के रूप किसी भी रूप में दिया है, लेकिन हमारा जो अलजेब्रिक फार्मूला है हम उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए और मैं कुछ सवाल दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे एक मैं इसी में गुणनखंड का एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ a + b के होल स्क्वायर पर। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत सरल तरीके से आप देख के आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर लिखा है 2a + 2b का होल स्क्वायर, पहले आप समझेंगे तो उसके बाद तब इसका गुणनखंड करेंगे। तो
तो ये लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 2b। यह a प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8ab। इसको तो मैंने आपको बताया था। अगर इसी तरह कोई गुणनखंड दिया गया हो, मान लीजिए गुणनखंड दिया गया है 4a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको। कैसे? ये क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि यह 2a प्लस 2b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही पूरा आएगा। कभी कभी डायरेक्ट यही आता है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे भी बताता हूँ, समझिएगा। अगला अगर क्वेश्चन आपका बनेगा, अगला मान लीजिए क्वेश्चन आपका बना, अगर मान लीजिए बना 49a स्क्वायर, समझे आप, प्लस 49a स्क्वायर प्लस 70ab। ध्यान दीजिएगा 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। अब आया, ये आपका एक गुणनखंड है। आपके दिमाग में आएगा सर इसका शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताया, डायरेक्ट मैं इसको कैसे सॉल्व कर लूँगा। डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखिए 7a का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखेंगे आप 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक तभी इस्तेमाल होगा, तभी आप इस्तेमाल कीजिएगा जब शुरुआत का पहला पद स्क्वायर में हो और अंतिम वाला पद स्क्वायर में हो, और सभी जो दिए गए हैं बीच के जो चिन्ह दिए गए हैं किस में होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ सीधे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। शॉर्ट में एकदम बता दें, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप सॉल्व करिए, 7a का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 7 49a स्क्वायर, 5 पचे 25b स्क्वायर, 2ab है तो 7 दूना 14, 14 पचे 70ab। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। और इसी तरह देगा आपको एक सवाल मैं आपको बताता हूँ इसमें। इसी तरह देगा, जैसे देगा कहेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। अब ये पूछेगा इसका क्या करना है आपको, कहेगा इसका गुणनखंड करिए। अब आपको पिछले वाले वीडियो से समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, समझिएगा। यह a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे लगा है। किस पर लगा है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे लगा है। तो ये डायरेक्ट इसका जो आंसर होगा, इतने से आप आंसर समझिए, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अब आपके दिमाग में होगा सर समझ कैसे लिया, आप कैसे समझ लिए डायरेक्ट ये होगा, तो आपको भी मैं समझा रहा हूँ, समझिए। 4a किसका जो है वर्ग है? 2a का वर्ग है। 4b भी 2b वर्ग है, 2b का है। 4c स्क्वायर भी 2c का वर्ग है। और इधर देखिए 8 कैसे आएगा? 2 दूना 4, फार्मूले से 2 उठाइए 8, 2 दूना 4, फार्मूले से 2 उठाइए 8, 2 दूना 4, फार्मूले से 2 उठाइए 8। इसका मतलब ये है, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप आराम से इस फार्मूले के हिसाब से इस गुणनखंड को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इस पर बताया था, कुछ फार्मूले और मैंने बताए थे। उस फार्मूले को आप समझिएगा, जैसे 125a क्यूब माइनस 1000b क्यूब, कहेगा इसका गुणनखंड करिए। इसको मैंने बताया था, फिर से समझिए आप। ये 5a का होल क्यूब माइनस 10b का होल क्यूब, ये किसका फार्मूला है? a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है। एक ब्रैकेट में a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 10b का होल स्क्वायर, प्लस ab का मतलब 5a गुणे 10b। सॉल्व करिए इसको आगे, ये हो जाएगा 5a माइनस 10b, अगले ब्रैकेट में 25a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर प्लस 50ab। आप ये तब आप लगा सकते हैं, ये तभी आप लगा सकते हैं जब आपको फार्मूला
याद रहेगा। दूसरा रहेगा, अगर मान लीजिए कहा 100a² - b² को सॉल्व करिए, इसका गुणनखंड करिए। ये किस फार्मूले पे है? a² - b² पे। तो इसको आप लिख सकते हैं 10a² - b²। एक ब्रैकेट में 10a - b, अगले ब्रैकेट में 10a + b। समझिएगा, पिछले वीडियो में ये मैंने आपको बताया था, लेकिन इस पर मैं केवल एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, जिससे आप समझें। आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ, आगे आपको लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए इस तरह से आ गया, जैसे एक सवाल दिया, कहा कि 49a² + 70ab + 5b²। कहेगा यह एक आयत का क्या है? क्षेत्रफल है। यह आयत का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, ये आयत का क्षेत्रफल है। आपसे कहेगा क्वेश्चन में आप लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए। तो समझिएगा, तो हमको जानना क्या है? हमको ये जानना है कि जो आयत का परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वह होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। पहले फार्मूला समझें आप, समझिए। अब जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले दो चीज समझें आप। यह आयत के बारे में बता रहा हूँ, और आयत मैं बना के दिखा रहा हूँ, समझें आयत के बारे में थोड़ा सा ही समझिए, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आयत की लंबाई, आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की चौड़ाई क्या होती है? बराबर। इसका मतलब यह अगर a है तो यह भी a होगा, यह b है तो यह भी b होगा। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समझिए, ये दे दिया कि यह आयत का क्षेत्रफल है, तो आपको निकालना क्या है? लंबाई निकालना और चौड़ाई निकालना। तो आप समझेंगे कैसे? समझिए आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे? लंबाई चौड़ाई निकालने का एक ही तरीका है कि आप इसका क्या कर देंगे? गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड इसका करिए, डायरेक्ट गुणनखंड करिए। ये हो जाएगा 7a²। ये कितना हो जाएगा? यहाँ 25 रहना चाहिए, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5b²। कितना हो जाएगा? 25 होना चाहिए, यहाँ 25, तो 5b²। अब मैं फार्मूले से ही बता दे रहा हूँ। जब अभी मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक कि अगर पहला वाला स्क्वायर हो और अंतिम वाला स्क्वायर हो, तो आप करेंगे क्या? डायरेक्ट आप लगा दीजिए 7a + 5b²। इसको आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लगा तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 7a + 5b, अगले ब्रैकेट में भी 7a + 5b। इसका मतलब ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। क्या हो गई? ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। अब आप करेंगे क्या? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के तैयार हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ आपको, समझिएगा। जैसे अगर कह दिया सवाल में, कभी कभी सवाल में ऐसे देता है, बटे के रूप में दे देगा। जैसे देगा 1/25a² - 36। यह किस रूप में है? a² - b² के रूप में है। तो आप लिखिएगा 1/5a² - 6²। एक ब्रैकेट में 1/5a + 6, अगले ब्रैकेट में 1/5a - 6। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा अगर आया, कहा कि सर्वसंख्या में क्वेश्चन आता है, जैसे कहेगा कि 16² सर्वसंख्या के माध्यम से करिए। 16² सर्वसंख्या के माध्यम से करिए। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 10 + 6² तो ये किस रूप में आ गया? a + b² में। तो a² + b² + 2ab। समझिए, a² मतलब 100, 6 का वर्ग 36, 10 दूना 20, 6 का 120। जोड़िए, 100 में 36 जोड़ दीजिए तो 136 + 120। तो जोड़िए, यहाँ 6, 3 2 5, यहाँ 1 1 2, तो आंसर कितना आया आपका? 256। अब इसी तरह यह a + b² पे मैंने बताया, इसी तरह आपका a - b² पे, a + b³ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे
उसको करना क्या है, उसको आपको सॉल्व करना है। ये कैसे, ये है a+b की होल स्क्वायर पे है। 10 का वर्ग मैंने किया 100, 6 का वर्ग 36, 10 दूना 20, 6 का 120, फिर तीनों को जोड़ दिया। 100 में 36 जोड़ा 136 प्लस 120 जोड़ा तो 0 में 6 जोड़े 6, 3 2 5 1 1 2। तो इसी तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी तरह a+b की होल क्यूब पे, a-b की होल क्यूब पे, a² - b² पे कई सारे संख्या पे सवाल आएंगे, उसको आपको लगाना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।